बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बीएस 4 ईयर प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का जो 2020 में पेपर हुआ था उसको मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, और लास्ट पर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इससे पहले मैंने 2019 का पेपर भी अपलोड किया था, तो आप लोग उसको भी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेपरेट फॉर मेल्स एंड फीमेल फॉर बीएस स्टूडेंट्स स्पेशली, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239। आपको क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे हम उन्हीं को सिर्फ डिस्कस करेंगे। वैसे जो 2020 तक पैटर्न था उसमें ऑब्जेक्टिव भी था, एमसीक्यूज भी थे, और इसमें सारे एमसीक्यूज भी चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, तो ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और हम सिर्फ वही बातें डिस्कस करें जो कि अब आपसे पूछी जाएंगी। तो हम आ गए जी शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें जी अब आप लोगों को जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इसको जरा थोड़ा सा पहले हाईलाइट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ जी। सो ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हर क्वेश्चंस के दो दो मार्क्स थे, और पहला क्वेश्चन था यूजिंग वाटर पोटेंशियल टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन व्हाई ओवर फर्टिलाइजिंग योर लॉन विल कॉज द लीव्स विल्ट टू बिकम ड्राई एंड फॉल ऑफ। ये बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे 2020 में, बड़े हटके क्वेश्चंस आए थे पास्ट पेपर्स में, कभी इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं आए थे। लेकिन अब उसके बाद ना जो नेक्स्ट जो पेपर अभी मैं इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करूंगा आपके साथ या अपलोड करूंगा जो नेक्स्ट वीडियोस, तो उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। लेकिन 2020 में ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस इस तरह के ऐड हुए थे। अब इसका आंसर थोड़ा सा आपने सोच के देना है, जैसे आपसे क्या पूछा गया है और आपने इसको किस तरह से एक्सप्लेन करके बताना है और शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका आंसर सुन लें। सो व्हेन यू ऐड टू मच फर्टिलाइजर टू द सॉइल प्लांट्स कैन नॉट टेक अप वाटर। जब आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर सॉइल में डालेंगे तो पानी को पूरी तरह से उसकी रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। सो प्लांट्स रिलाई ऑन एन ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर। द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम द लीव्स आउट द रूट्स। तो बजाय पानी अंदर आने के पानी बाहर चला जाएगा। एंड द लीव्स बर्न बिकॉज दे डू नॉट हैव वाटर टू कूल देम। तो डिहाइड्रेशन भी होगी और इस तरह से पानी की कमी से लीव्स जो होंगे वो जल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं सिंपली बर्निंग ऑफ लीव्स। तो ये इस तरह से आप लोग खुद से भी इसका आंसर बनाकर दे सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपकी हेल्प कर दी है। तो इसके आंसर्स आपको किताब में नहीं मिलेंगे या किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, तो इसी वजह से आप इसको अगर नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे मेरा पीडीएफ भी है जी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स का मुकम्मल। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे शुरू पर बताया कि आप उसको ज्वाइन करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि इमेजिन टू एडजेसेंट सेल्स, द लेफ्ट वन विद द वाटर पोटेंशियल ऑफ -0.5 मेगा पास्कल and the right one with a water potential of -0.2 megapascal. So will the water move from left to right or right to left? आसान है, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो इस वजह से सम टाइम आप लोग उसको मे भी हो सकता है कि पूरी तरह से समझ ना पाए, तो इसलिए दो दफा क्वेश्चन को पहले पढ़ लें और उसके बाद फिर उसका आंसर दें। तो आंसर क्या है, एज वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लो पोटेंशियल, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, सो इट विल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज राइट वन हैज द हायर वाटर पोटेंशियल। यानी जो माइनस में अगर आप फिगर देखेंगे तो -0.2 जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू -0.5। तो इसी वजह से वाटर मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये मूव करेगा जी किस तरफ से किस तरफ, क्योंकि आप लोगों को जैसे उसने मेंशन किया हुआ है कि जो राइट साइड है वो -0.2 है और जो लेफ्ट साइड है वो -0.5 है, तो ये जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एब्सिसिक एसिड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट्स। ये जनरल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसमें लेकिन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें आप लोग कोई 3-4 पॉइंट्स लिख लें जिसकी वजह से वो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। यू नो कि एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर का रोल प्ले करता है, और जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है प्लांट्स के ऊपर उस वक्त ये ग्रोथ को रोकता है, स्पेशली जो वाटर लॉगिंग का जो कंडीशन होती है या फिर ड्रॉट की कंडीशन में भी ये उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो हम क्या कह सकते हैं जी, एबीए एब्रिविएशन है एब्सिसिक एसिड, तो टाइम बचाने के लिए आप उसका एब्रिविएशन भी यूज कर सकते हैं। सो एबीए रेगुलेट्स ट्रिगर नॉट ओनली बाय डिक्रीजिंग द ट्रांसपिरेशन but also by increasing the water influx into the roots. Second one,
ABA also induces the root growth, स्टिमुलेट करता है ये फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स को और सप्रेस करता है लीफ ग्रोथ को, क्योंकि इनहिबिटर का रोल भी प्ले कर रहा होता है. सो दिस लीड टू द रिडक्शन इन लीफ एरिया एंड इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट्स. तो अब आप लोगों को जो पूछा गया जी क्वेश्चन नंबर 4, वो था जी ट्रू और फॉल्स आपने बताना था कि कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर molecular weight water has an unusually high boiling point. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका आंसर है ट्रू. So water has an incredibly big boiling point. So this is because water requires more energy to break its hydrogen bonds before it can then begin to boil. Next question जी बाद में आया और आंसर पहले आ गया, तो मैं आपको दोबारा से जी इसका दिए चलता हूँ. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पहले तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था जी, that was question number 5. So question number 5 था जी, xylem is described as vulnerable pipeline. Vulnerable to what? अब देखें सिर्फ इतनी सी बात पूछी गई है कि जी vulnerable किसके लिए या किस to what. तो इसका आंसर आप छोटा करके भी दे सकते हैं और शॉर्ट करके, यानी कि और लंबा भी थोड़ा सा आंसर इसका बन सकता है. मैंने थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसको, तो मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ. आप सुन लें गौर से कि वाटर इन द जाइलम रिमेन्स इन लिक्विड फेज व्हाइल बीइंग मेंटेन्ड बिलो इट्स वेपर प्रेशर that it is in a metastable state. तो पहले तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी सी बात, देन आप बताएंगे कि अंडर दीज कंडीशंस xylem water is at risk of cavitation induced embolism as a consequence of the transition from the liquid to the vapor phase. Xylem embolism is thought to arise when gaseous bubbles are aspirated into the xylem pipe. यानी आपने सारी रीजन बतानी है कि वल्नरेबल पाइपलाइन इसको कहने की क्या क्या रीजंस हो सकती हैं. तो कोई एक रीजन नहीं है, इसी वजह से इसमें आप लोग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा. उसके बाद फिर आप इसमें मेंशन कर दें लास्ट पे जाकर. मैं इसको अब सारा रीड आउट नहीं कर रहा. तो आखिरी बात करिए, xylem pressure drops under high daily transpiration rates and or during prolonged drought conditions leading to the substantial decrease of the soil and plant water potential. The final outcome of this air seeding process is that xylem pipes become filled with a gas phase, जिसकी वजह से उसमें बबल्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. अब देखें अगेन बहुत लंबा क्वेश्चन, और उसने आपको एक पूरा जो है वो सिनेरियो दिया है एक फार्मर के हवाले से कि वो क्या कर रहा है और उसके बाद फिर आप उसको क्या एडवाइस करेंगे. तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ. अ फार्मर इज ट्राइंग टू ग्रो कॉर्न बट हैज डिफिकल्टी गेटिंग एक्सेस टू वाटर फॉर इरिगेशन. तो वो कॉर्न को ग्रो करना चाहता है, पानी उसके लिए जो है उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा या उसके लिए अवेलेबल नहीं है ज्यादा. तो हर रीजन गेट्स अ लॉट ऑफ रेन इन द स्प्रिंग, और फिर जब उसने कहा जी स्प्रिंग सीजन आता है तो उस वक्त बहुत सारी बारिश हो जाती है. सो व्हेन शी प्लांट्स, अभी शी का मतलब वो एक्चुअली फार्मर को जो है वो फीमेल कंसिडर कर रहे हैं. सो व्हेन शी प्लांट्स द सीड द सॉइल इज नाइस एंड मॉइस्ट बट नो रेन फॉल्स ड्यूरिंग द समर व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग. जब उनकी ग्रोथ के लिए पानी की जरूरत थी तब उनको पानी नहीं मिल रहा था. फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स शी हैज मैनेज्ड टू ग्रो टॉल हेल्दी लुकिंग प्लांट्स. प्लांट्स बड़े लंबे ग्रो करते हैं, बड़े अच्छे होते हैं. बट ऑल्दो दे फ्लावर, उनके फूल भी निकलते हैं यानी इन्फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस होती है. दे सेट फ्यू सीड्स, लेकिन उनकी जो यील्ड है वो बहुत कम है, यानी कॉर्न ज्यादा नहीं उसके ऊपर लगती. So what advice can you give this farmer to help her get a good grain harvest next year? अब अगेन इस तरह की कोई बात आपकी बुक में नहीं होगी. इन अदर वर्ड्स आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट सारा का सारा पढ़ लिया हुआ है जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर अब क्या देना है. तो मैंने इसका आंसर दिया इस तरह से मेंशन कर दिया कि क्रॉप्स ग्रोन इन द ड्राई लैंड फार्मिंग रीजन्स आर कल्टिवेटेड विदाउट द यूज ऑफ सप्लीमेंटल इरिगेशन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. ठीक है, तो सिंपली पुट ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स, तो आप क्या कहें उसको एडवाइस करेंगे कि ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स जो है वो ग्रो करे. इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन बाय यूजिंग द मॉइस्चर स्टोर्ड इन द सॉइल सो फ्रॉम द प्रीवियस रेनी सीजन, जिसको आप सॉइल कैपेसिटी भी नाम दे सकते हैं. तो उस वक्त आप उसको यूज कर सकते हैं उस कंडीशन को. तो ड्राई फार्मिंग क्रॉप्स आर अ सस्टेनेबल मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय यूजिंग सॉइल टिलेज टू वर्क द सॉइल व्हिच इन टर्न brings up water. The soil is then compacted to seal the moisture in. तो इस तरह से आप इसका आंसर खुद से बनाकर लिख सकते हैं. और यही क्वेश्चन ना रिपीट हुआ था, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया. तो ये 2021 में
और 22 में भी ये रिपीट हुआ है, तो ये 2-3 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलिंग द सॉइल इंक्लूड सीड बेड प्रेपरेशन, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन एंड वीड कंट्रोल। तो ये सारी बातों को भी उसे माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ट्रांजैक्ट, गिव इट्स यूजेस। तो कि ये कम्युनिटी के अंदर जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं और जो हम लोग लेते हैं नंबर उसका, तो उसके लिए ये मेथड है। सो ट्रांजैक्ट इज अ लाइन अक्रॉस अ हैबिटेट और पार्ट ऑफ अ हैबिटेट। इट कैन बी एज सिंपल एज अ स्ट्रिंग और रो प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन द ग्राउंड। जिस तरह हम क्वाड्रेट यूज करते हैं, इसी तरह से ये भी हम लोग जो है सैम्पलिंग के लिए ये प्रोसेस भी यूज करते हैं। तो नीचे डायग्राम में अब आपको उसका रैंडम सैम्पलिंग कैसे लेते हैं और सैम्पलिंग अलोंग अ ट्रांजैक्ट कैसे लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से दूसरी बात इसमें कि आप क्या करेंगे कि ट्रांजैक्ट इज यूजुअली यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट अ ग्रेजुअल चेंज इन अ हैबिटेट rather than to simply estimate the number of organisms within it. नेक्स्ट वन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था, व्हाट आर फिजियोग्नोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। तो फिजियोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम जनरल अपीयरेंस की बात करेंगे। द जनरल अपीयरेंस और आउटलाइंस ऑफ द स्टैंड और कम्युनिटी आर कॉल्ड फिजियोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें और उसके बाद इसमें किस किस को इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं फिजियोग्नोमी, द अपीयरेंस ऑफ द स्टैंड इज कॉल्ड, ये अगेन डेफिनेशन हो गई। देन पैटर्न को, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिजियोनोमिक कंट्रास्ट। और तीसरी टर्म हम इसमें यूज करेंगे या तीसरी इसमें बात हम शामिल करेंगे लाइफ फॉर्म। द वेजिटेटिव अपीयरेंस ऑफ द प्लांट बॉडी एंड इट्स लॉन्गेविटी इज कॉल्ड लाइफ फॉर्म। सो इसके अलावा 5 प्रिंसिपल्स भी होते हैं, तो अगर इन केस आप वो भी मेंशन कर दें तो मजीद बेटर हो जाएगा ये थोड़ा सा। सो इसमें पहली बात आप लोग प्रिंसिपल नंबर 1 कहेंगे जी फिनेरोफाइट्स होते हैं। सो दीज प्लांट्स इंक्लूड, यानी कि आपने प्लांट्स की कुछ क्लासिफिकेशन मेंशन कर देनी है। सो इंक्लूड वुडी ट्रीज एंड श्रब्स, देयर बर्ड बेयरिंग शूट्स आर एलिवेटेड एंड एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल है हमारे पास अकेशिया स्पीशीज। नंबर 2 पर आ जाते हैं कीमोफाइट्स। सो they include wood or semi-wood perennial undershrubs. The bud is above the ground but less than 25 centimeter high. Example इसमें आप दे देंगे salvia species. Number 3 पर आ जाते हैं hemicryptophytes. So the perinating birds हैं ये, they are half hidden in the surface of the soil. Example हमारे पास आ गई Q4bia. और इसी तरह से नंबर 4 पर है जी हमारे पास क्रिप्टोफाइट्स। सो देयर बर्ड्स आर इल सॉइल और अंडर वाटर। तो इसमें हम लोग हाइड्रीला की एग्जांपल लेंगे। और लास्ट पर हमारे पास है थीरोफाइट्स। सो इट इंक्लूड्स ऑल द एनुअल प्लांट्स। सो देयर ओनली पेरिनेटिंग बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था, डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड बायोम। आसान था थोड़ा सा। कम्युनिटी डेफिनेटली कि ओनली लिविंग थिंग्स में हम उसको इंक्लूड करते हैं, जबकि बायोम एक तरह से इकोसिस्टम होता है प्रेजेंट इन द स्पेशल या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। आप क्या लिख सकते हैं जी, बायोम आल्सो कॉल्ड मेजर लाइफ जोन्स, द लार्जेस्ट जियोग्राफिक बायोटिक यूनिट होता है ये, a major community of plants and animals with similar life forms and environmental conditions। इसमें हम और किस किस चीज को शामिल कर सकते हैं? It includes various communities and is named for the dominant type of vegetation। जैसे ग्रासलैंड है तो जैसे फॉरेस्ट है, तो जो वेजिटेशन की डोमिनेंट टाइप होती है उसकी बेस पर उसका नाम रखा जाता है। सो इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे शुरू पर मैंने बताया। और कम्युनिटी में हम सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। सो इट इज द ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशंस, डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं of 2 or more different species occupying the same geographical area at the same time। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट पर लिखना जरूरी होती है, दैट इज इंटरेक्टिंग ईच अदर। विदाउट इंटरेक्शन हम उसको कम्युनिटी नहीं कह सकते, इसलिए इसमें जू की एग्जांपल आप बिल्कुल भी नहीं देते। सो इट इज मोर रिलेटेड टू द बायोटिक कंपोनेंट्स। जो लास्ट क्वेश्चन था जी जो पूछा गया 2020 में, वो था डिफाइन सॉइल प्रोफाइल। आसान था ये भी। कि जो डिफरेंट हॉरिजॉन्स होते हैं सॉइल के अंदर, उसको कलेक्टिवली हम सॉइल प्रोफाइल का नाम देते हैं। द सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स व्हिच आर अरेंज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो दीज लेयर्स कॉल्ड हॉरिजॉन्स। और इनका जो सीक्वेंस होता है उसमें फिर हम समटाइम यूज करते हैं जी, जैसे ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, उसके ऊपर भी फिर हम समटाइम जो है वो मुख्तलिफ जोन शो करते हैं। मोस्टली 4 से 5 जोन्स हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स इज द सॉइल प्रोफाइल। द लेयर्स ऑफ सॉइल कैन इजीली बी ऑब्जर्व्ड बाय देयर कलर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। द मेन लेयर्स ऑफ सॉइल आर, तो हम सबसे ऊपर लेते हैं टॉप सॉइल को, उसके नीचे सब सॉइल होती है, उसके नीचे पेरेंट रॉक होता है और उसके नीचे इवन बेड रॉक भी मौजूद होता है। उसके बाद ये एक और बल्कि क्वेश्चन नेम सम सकुलेंट जीरोफाइट्स, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस एक एक नंबर के भी थे तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सो सकुलेंट जीरोफाइट्स का मतलब होता है जो अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस।
सो प्लांट्स अडॉप्टेड टू लाइफ इन अ ड्राई और फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट, जैसे कि साल्ट मार्श है, सलाइन सॉइल है, एसिड बॉग है, बाय मींस ऑफ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट वाटर लॉस और टू स्टोर अवेलेबल वाटर, दे आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। और अगर वो पानी को स्टोर कर लेते हैं तो फिर हम उनको सकुलेंट जीरोफाइट्स का नाम देते हैं। अब इसकी जो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, उसमें एलो है, अगेव है, ब्रायोफिलम है, अफ्रीकन बॉन्साई है जिसका साइंटिफिक नेम भी आपको लिखा नजर आ रहा है, ट्राइको डायडीमा बल्बोसम, और इस तरह से अमेरिकन कैक्टस है, बारबेरी फिग है, ओपनशिया, फाइकस इंडिका, और फिर इस तरह से सिसस ट्यूबरोसा है। तो ये सारे हमारे पास जी सकुलेंट जीरोफाइट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आखिरी बात, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे 2020 के पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, गिव ब्रीफ आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये पहला क्वेश्चन था, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सेलुलर फंक्शंस एंड डेफिशिएंसीज इन टर्म्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड जिंक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मिनरल्स का चैप्टर है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर है, उसमें आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं स्पेशली उनको जरूर याद करें, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को याद करें। सेकंड क्वेश्चन था सक्सेशन के बारे में, गिव अ डिटेल अकाउंट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो इसमें आप लोग जीरोफाइट्स मतलब जो है वो जीरो सीयर सक्सेशन, हाइड्रोसीयर सक्सेशन, इस तरह से प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, तो शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन प्लांट्स। तो ये रेस्पिरेशन की में से ये क्वेश्चन आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। उसको भी आप अपनी जो प्रेपरेशन लिस्ट है उसमें जरूर शामिल रखें एट द टॉप, ताकि आप लोगों को भरपूर फायदा हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑल वर्क, स्टे ब्लेस्ड। और मेरा व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको शुरू पर बता चुका हूं कि नंबर आप लोगों ने नोट करना है। मैं दोबारा से दिखा देता हूं कि अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करे और मेरे इस ग्रुप में शामिल हो जाए। +923466139239। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।